गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं जा रही हूँ एक जगह पूजा में, बहुत लेट हो चुका है, मेरे पास प्लानिंग नहीं था जाने का, तो मैं बताऊँगी रीज़न क्यों जा रही हूँ नहीं जाती। चलिए, रास्ता पता है ना जहाँ पे गए थे ना हम लोग, उससे पहले गली नहीं था जहाँ पे हम अंदर टर्निंग लिए, उस गली से जाके आपका राइट टर्न लेना है। गाड़ी चल जाएगा वहाँ तक? पता नहीं मेरे को, हमको और दूसरा रास्ता पता नहीं, इतना अंदर घर है उन लोग का। गाइस आ गई प्रसाद खाने, और वहाँ पे जाने का प्लानिंग नहीं था। मतलब जा पहले से प्लान था जाने का, फिर सोचे कि इनका भी लेट हो गया बहुत ज़्यादा चेम्बर वगैरह, तो फिर हम लोग नहीं जाने वाले थे। उसके बाद फिर कॉल आया, मतलब इनके पेशेंट भी है वो, और अच्छा मतलब एक अच्छा रिलेशन बन जाता है ना, अगर पेशेंट एंड डॉक्टर का अच्छा रिलेशन होने से एक फैमिली रिलेशन बन जाता है, बॉन्डिंग अच्छा रहने से। तो वही तो जो अंकल है वो फ़ोन भी किए थे, बोले कि वाइफ बोल रही है उनकी कि भगवान है, मेरे भगवान नहीं आएंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तो फिर भी इसलिए हम लोग फिर चले गए ना, तो फिर एकदम भी जाने का सिचुएशन में नहीं थे हम लोग। बेटा सोया हुआ है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे, छोड़ दीजिए, सोया हुआ है तो सोया हुआ, आँख बंद है उसका, तो शायद कुछ खाने का मन होगा इसलिए जगह है, भूख लगा होगा ना। ओ नहीं नहीं नहीं, भूख लगा। प्यास भी लगा, नहीं नहीं इसको भूख लगा है, जब सोता नहीं तो इसका मतलब भूख लगा रहता है। और मेरा बेटा का है, अगर इसको नींद नहीं है इसको बोल दीजिए भूख लगा है, ये खाना खिला, उसको 2 सेकंड फिर सोने में लगता है, एकदम 2 सेकंड में सो जाते हैं वो। और बस यही सब। जाके क्या खैलू है? बसंती पुलाव, खिचड़ी नहीं था, बसंती पुलाव और आलू दम, और दही था, चटनी था, ये था, मिठाई उठाई था। कितना खुश हो गई देख के, वो हार्ट की पेशेंट है, बहुत सारा मतलब वो है, बहुत इनको देख के पूरा खुश एकदम कि আসলো আমার भगवान। और मेरे को देख के बोल रही है कि क्यों बुझতেই পারবে না দুই বাচ্চার এই मतलब माँ, और उनकी जो बेटी है वो भी बोल रही थी, बोल रही कि আমি যাবো তো বলবো ডক্টর বাবুকে कि বোঝা যায় না তোমার বউ ना বাচ্চা বাচ্চা মতন লাগে, मेरे को बोल रही थी। लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं रहता ना तो इंसान और यंग देख सकता था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना लाइफ में, और कोई कोई लोग इतना मतलब स्ट्रेस भर देता है ना लाइफ में कि इंसान का एकदम भी मूड ऑफ हो जाता है ना। बिल्कुल से जहर जैसा कोई कोई इंसान होता है, जहर घोलने वाला लाइफ में, वही हाल मेरा हो गया एकदम ना, मतलब बहुत गंदा होता है। अब कुछ नहीं बोलूँगी बात पे, बिकॉज क्या ही बताऊँ मैं। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, अब हो चुका है, बेटी भी कर रही है पढ़ाई, अब लाइट ऑफ कर सकते, कोई बात नहीं है। अब ब्लॉग को स्टॉप करके, ड्रॉप पड़ा है, ड्रॉप गया है बेटा, तो कहीं इसमें मिलते हैं कल फिर आप लोग से। कल है संडे, आज तो है सैटरडे, इधर आके ड्रॉप कर तो एक तो ब्लॉग डाली चुकी हूँ बस, अब देख ले देखते हैं मजा कल का कितना। तेल लगा माथा में आज? हाँ दादी लगाई, मतलब मेरी दादी। बटा 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 बटा, मैं आई हूँ मायके, और क्यों आई मैं रीज़न आपको बताऊँगी आगे। और बस जो काम था वो ही करते ही मैं निकल गई यहाँ पे, बिकॉज़ आज है संडे आपका, तो संडे को मतलब एक होता है कि इंसान, मतलब हम लोग का एक पर्सनल टाइम होता है, और पतिदेव जी संडे को अपना क्लिनिक ऑफ ही रखते हैं, तो बस
कुछ भी मतलब वो होता है ना, कहीं भी इंसान मतलब हम लोग घूम के आ जाते हैं। और वेदर बहुत ही अच्छा होके रखा है, आज का वेदर बहुत अच्छा होता है। और जिस दिन धूप होता है ना, उस दिन तो मतलब बैंड बज जाता है कहीं जाने में भी, बिकॉज इंसान मतलब हम लोग निकल नहीं सकते गाड़ी के बाहर। मायके 3 महीना बाद में मायके आई थी आज। और नहीं आती, रीज़न था बिकॉज बूढ़ी दादी है और पापा भाई है, कोई खाना बनाने वाला है नहीं यहाँ पे, तो कौन देखता। तो वो फिर बहुत ज़रूरी था क्योंकि दादी का एज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत मतलब मुझे लगता है कि 90 होगी अब। उनको मतलब एक होता है नहीं, उनको मतलब एकदम ताज़ा खाना दो। एक ही रोटी बेचारी खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है, बस एक ही रोटी उनको चाहिए, वो भी एक दे दो, क्योंकि दांत तो है नहीं मुंह में, वो अच्छे से खा नहीं पाती है, तो थोड़ा ताज़ा मिलने से वो खा लेती है बढ़िया से। और मेरे पापा भाई में तो कोई भी ड्रामा है नहीं, एक टाइम कुछ भी बना दो, बस एक टाइम ही उन लोग खाना खाता है, ये नहीं कि 3 टाइम खाना। और उसके बाद शाम को तो दोपहर में भूजा, इन लोग यही सब खा के रह जाता है। जब से माँ नहीं है तब से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है। तो ये मतलब आपका ये चल ही रहा था, मतलब 2.5-3 साल से ऐसे ही लाइफ चल रहा है। नहीं, माँ का गया कितना साल हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया माँ का गया हुआ, तो मतलब 4 साल से ऐसी ही लाइफ है जब से माँ गई है। और माँ थी तब तो सबका हैबिट था 3 टाइम खाना खाने का, जब से माँ चली गई तो फिर हैबिट ही वो हो गया। अब बस दादी को मतलब वही गरम गरम एक रोटी तो देना पड़ता है, बिकॉज उनका एज हो गया। अगर उनको केयर नहीं किया जाएगा तो फिर बीमार पड़ जाएगी, गैस हो जाएगा। तो उनके लिए फिर मैं आती हूँ देखने के लिए, क्योंकि पापा भाई तो बोलते हैं कि नहीं, उन लोग कैसे भी अपना मैनेज कर लेते हैं। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ, मतलब जब से माँ गई है। यही बोला जाता है कि माँ नहीं रहने से लाइफ एकदम बेकार हो चुका है। तो 3 महीना से तो मैं एकदम आई नहीं, मतलब आती ही नहीं थी मैं मायके, तो आती ही नहीं थी, एकदम ही नहीं आती थी। जब देखती हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया है, अब कोई है नहीं घर में, कोई लेडीज़ नहीं है बना के देने वाला खाना, तो फिर कम से कम दादी के लिए तो आना ही पड़ता है। क्योंकि अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाए दादी का, तो फिर एक तबीयत तो खराब हो जाएगा। एक तो वही घर में है एज, जो कि एक तो घर का रौनक बना के रखी है, अकेली दादी तो है केजेड, और लेडीज़ में तो कोई है नहीं। तो पापा भाई बस वही आई, पतिदेव जी के साथ, संडे था तो पतिदेव जी के साथ आई, क्योंकि ये भी बिज़ी रहते हैं, टाइम तो मिलता नहीं है इनके पास भी। तो अब मैं निकली हूँ बाहर, थोड़ा सा कुछ काम है, काम से आती हूँ तो फिर इसमें मिलती हूँ आप लोग से। हम लोग थोड़ा घूम फिर के फिर आए यहाँ पे। मेरा मूड ऑफ देख रही हैं, उसके पीछे भी था कोई बात जिससे मूड थोड़ा ऑफ था। तो बस हम लोग, मेरा बेटा को भी भूख लगा होता, तो मैं सोची यहाँ पे चाय सैंडविच वगैरह थोड़ा सा खाया जाए। और यहाँ का चाय इतना अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा चाय होता है। मतलब सिलीगुड़ी में बहुत जगह मिलता है, बट यहाँ का चाय हम लोग को बहुत पसंद है। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट डे का मंडे का है। यहाँ पे माँ हम लोग को पैसा दी थी तीज का, मतलब कपड़ा ख़रीदने के लिए। पहले तो खुद ही लेके आती थी, तो हम लोग आए थे यहाँ पे देवरानी जेठानी कपड़ा लेने। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुजिया। तीज पे बनता है गुजिया, ठेकुआ, ये सब बनता है, मतलब शुभ माना जाता है। तो पतिदेव जी को बहुत गुजिया पसंद है, तो मैं सोची चलो बनाया जाए गुजिया। और गुजिया मतलब मैं बनाती हूँ, बट उतना अच्छा मतलब जो स्टफिंग जो होता है वो मतलब मेरे से बहुत अच्छा बनता है, जो स्टफिंग इसका होता है। बट जो इसका डिज़ाइन होता है वो मेरे से प्रॉपर इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। बस होता है काम चलाने के लिए मैं बना लेती हूँ। ये सब काम पता है किसका है, जो बैठे बैठे मतलब आराम से कर ले, उसके लिए ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि सच में मेरे से अच्छा बना है कि नहीं बना है, जो सेब मैं बना रही हूँ, या फिर और अच्छा होना चाहिए। और अच्छा तो होना ही चाहिए, तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आप लोग से। और उसके बाद फटाफट से मैं फ्राई करके निकली यहाँ पे अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी के साथ शॉपिंग में। और देवरानी भी है साथ में। उस टाइम देवरानी गई थी बट इनकम्प्लीट। हम लोग कुर्ती लिए, और पहले तो माँ ही लेके आ जाती थी, जो तीज पे मतलब होता है ना कि तीज पे बहू लोग को दिया जाता है कपड़ा, तो माँ पहले साड़ी लेके आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक्सचेंज कराने चली गई, उसके बाद से माँ बोलती हम तुमको पैसा दे देते, तुम लोग जाके ले लेना, अच्छा रहेगा। और जानती है साड़ी इतना यूज़ में नहीं आता है, इसलिए कुर्ती वगैरह ही बोलती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ताना चाहिए था, जो
ये मतलब जो ईयरिंग होता है उसका ताना बहुत मस्त लगता है, पर्ल का आता है, बट मेरे को मेल लेना था जैसा मुझे चाहिए। तीज पे मतलब जैसे कि 16 श्रृंगार बोलते हैं वो लेना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है और करना भी चाहिए। एक तीज ही तो होता है इंसान 16 श्रृंगार करता है, और हम लोग के लिए तीज बहुत बड़ा फेस्टिवल है। शॉपिंग करने के बाद मैं आई बच्चों को कराटे क्लास से पिक करने और पेमेंट भी करना है। उसके बाद जाके वापस बहुत सारा काम है, किचन में काम करना, मतलब दिमाग में एकदम काम घूम रहा है। पिड़ुकिया बना के है, इसके बाद भी बहुत सारा काम है। और क्या ही मैं बताऊँ, फेस्टिवल के टाइम में बहुत काम का प्रेशर पड़ जाता है। तो गाइस मैं घर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। गाइस मैं फेस पे एलोवेरा लगाई हूँ पूरा। आज क्या हुआ कि मैं अभी पुआ फ्राई कर रही थी, यहाँ पे ऑयल आके गिर गया इस जगह पे, पूरा जल गया, इतना जलन हो रहा है क्या ही नहीं। पूरा एलोवेरा लगाई हूँ फेस पे। और मैं अभी आज 30 के एक दिन पहले मैं बनाई है चना आलू का सब्ज़ी, और ये पुआ मैं बना रही थी। उसके बाद यहाँ भुजिया छौंक के रखी हूँ, और पराठा मैं बनाई, इसमें चावल बनाई हूँ, ये सब बनाई। और इतना जलन हो रहा है ना, अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी किचन में करने का, एकदम भी मन नहीं कर रहा है, एकदम बैंड बजा हुआ है मेरा एकदम। तो गाइस मैं थोड़ा मिलती हूँ आप लोग से। म्यूट कर देते हैं, वही चाहिए राध्या को मारना बेटा। कितना बदमाशी कर रहे हैं दोनों बच्चे मिलके, बहुत बना। गाइस तीज का पूरा शॉपिंग हो चुका है, तीज में क्या पहनना है सब रेडी मैं कर चुकी हूँ। और तीज का लुक आप लोग को अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये शायद कल नहीं भी डाल सकती हूँ मैं ब्लॉग, बिकॉज ऐसे तो कंटिन्यू ब्लॉग जा ही नहीं रहा है, तो कल का तो पता नहीं, मैं पहले से नहीं बोल सकती कल डालूंगी कि नहीं डालूंगी। बट इस नेक्स्ट ब्लॉग में तो आपको देखने को मिलेगा ही तीज का लुक मेरा। और बताइएगा कैसा है। फ्रिज में क्यों? टिफिन डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, हम बोला हटा के उसको फ्रिज में डालो। हाँ डालो जाओ, चूहा काट जाएगा ना, खा जाएगा। और बहुत कुछ मैं बनाई हूँ आज, बहुत कुछ, एकदम बैंड बज गया है मेरा तो। और मतलब मेरा बेटा क्या है कि उसको ना जैसे कि ठेकुआ हुआ, पिड़ुकिया हुआ, ये सब हार्ड चीज़ ना नहीं लंच में ले जाना चाहता है। और मतलब मैं दे भी दूँगी उसको तो ना, बट वो खाता नहीं, वो वैसे रिटर्न आ जाएगा। वो सॉफ्ट चीज़ होता है, जैसे कि आप वो मीठा रोटी हुआ, या फिर पुआ दे दिए, या फिर रोटी पराठा, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए जो भी चीज़। बट वो हार्ड चीज़ नहीं है। मेरी बेटी खा लेती है बट ये नहीं खाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अब कल तो है मेरा व्रत, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या ही करूँगी, क्योंकि और कोई व्रत में क्या होता है कि पानी इंसान पी के, या फ्रूट्स तो चलो नहीं भी मिला तो कोई बात है, बट एक पानी मिल जाता है तो बहुत बड़ा शांति मिलता है। बट कल तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो और पूजा का टाइम दोपहर को ही है, दोपहर तक है, शाम को भी है कुछ टाइम के लिए। तो देखो पंडित जी कब आते हैं पूजा कराने। और मैं भी जा रही हूँ बस थोड़ा लेटने, बिकॉज सरगई में उठना भी है। सरगई में मैं कुछ खाती भी नहीं, बस रात का पानी पीती हूँ और कुछ भी नहीं। जब बेटा मतलब छोटा था या बेटी छोटी थी तब मैं कलाकंद वगैरह खा लेती थी, बिकॉज उस टाइम बहुत ज़रूरत पड़ता था खाना, नहीं खाऊंगी तो फिर नहीं चलेगा। और मेरा फेस का तो आज मैं दिखाई, इतना एलोवेरा जेल लगाए तब जाके थोड़ा रिलैक्स मिला मुझे, नहीं तो एकदम बहुत जलन रहा था, बहुत ज़्यादा जल रहा था। और मैं थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं बनाई हूँ, कुछ भी नहीं बनाई तीज पे इस बार। तो तीज से पहले मैं बनाती हूँ। तो ज़रूरत है क्या बनाने का थ्रेडिंग? थ्रेडिंग बनाने का जरूरत तो नहीं, श्योर है? चलो छोड़ दिया जाए, पर जी बोलती ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखा जाएगा। और ऐसे भी हम लोग के यहाँ शादी भी है एक, मैं अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। देवर है, देवर का शादी होने वाला है। चलो अब लग गया शादी, हर साल कोई ना कोई देवर का शादी हो गई। अब इतने सारे देवर हैं, और बहुत सारे देवर, बट मतलब 3 देवर का, 4 देवर में ना एज के कैपिंग उतना नहीं है, किसी 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल ऐसी है कैपिंग। और जो एक छोटे से हुए हैं प्यारे से देवर, इतने छोटे से हैं, उनमें तो काफ़ी टाइम है। मैं ही बुढ़ी हो जाऊंगी जब शादी होगा तो, बिकॉज वो मन्नत से भी सबसे छोटे हैं, मतलब अभी क्या 2 महीना के हैं। तो उनका शादी जब होगा तो हम लोग सभी कोई बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग जितने भी देवरानी जेठानी जितने भी सभी कोई है बूढ़े हो जाएंगे, मतलब हाँ आपको छोड़ के।
मेरे पतिदेव जी बोल रहे हैं उनको छोड़ के। तो गाइस बताइएगा मैं बूढ़ी होंगी कि नहीं होंगी? अगर वो बूढ़ी नहीं हुए तो मैं कैसे हो सकती हूँ बूढ़ी? मैं भी नहीं होंगी बूढ़ी। मेरे जवान रहती टिकट कट जाएगा, बूढ़ा होने तक इंतजार ही नहीं होगा। आपका हाँ, क्यों? ऐसा मत बोलिए। बहुत ज़्यादा तो 50-55। क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? लिखिए तो ये देख लेना, इतना ही आयु है। उसके पहले ही कुछ मन्नत उन्नत के लिए राधा के लिए कर देना। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।